कभी कभी लगता है जैसे हमारे अंदर एनर्जी नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची। सुबह उठने का दिल ही नहीं करता, किचन का काम देखते ही दिल घबरा जाता है और दिन के बाकी कामों का तो सोच कर ही थकन महसूस होने लगती है। बच्चों का लंच बॉक्स, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाई और ये सिलसिला सारे दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने को दिल करता है और दिन के आखिर में सिर्फ गिल्ट मिलता है कि आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया या आज मेरा फलां काम छूट गया। शायद आप भी इस फेज से गुजरी हैं या शायद अभी भी उसी में फंसी हुई हैं और शायद किसी को ये कह भी नहीं पा रही कि आपका दिल और जिस्म दोनों ही थक चुके हैं। हर रोज़ वही सेम रूटीन, वही जिम्मेदारियां और अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे में बॉडी तो चलेगी लेकिन दिल नहीं। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी रीजंस बताऊंगी जो एक हाउसवाइफ को आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती की तरफ धकेल देती हैं और इनका सोल्यूशन भी बताऊंगी। ऐसी रीजंस जो बाहर से सिर्फ काम को टालने जैसी लगती हैं लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी कभी उदासी का नतीजा भी होती हैं। तो आज मैं आपको वही बातें बताऊंगी जो हैं तो छोटी लेकिन असरदार हैं, जो आपको दोबारा वही एनर्जी और चुस्ती महसूस करने में मदद देंगी। तो आप अपनी डेली रूटीन और हेल्थ का कंपैरिजन इन बातों से करते जाएं। होपफुली आपको पता चल जाएगा कि आप हर वक्त सुस्ती या थकावट क्यों फील करती हैं। और ये भी याद रखें कि आजकल के दौर में आप अकेली नहीं हैं जो सुस्ती फील करती हैं, बल्कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग 22% खवातीन ऐसी हैं जो हर वक्त थकावट, लो एनर्जी और सुस्ती महसूस करती हैं। देखें, कभी कभार थकावट फील करना तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हर वक्त की थकन की कुछ वजूहात हैं जिनको ज्यादातर इजीली फिक्स भी किया जा सकता है। तो आज हम उसी सुस्ती या लेजीनेस की बात करेंगे जो सिर्फ जिस्म की नहीं है, दिल और दिमाग की भी होती है, जो हर रोज हमें थोड़ा थोड़ा खा जाती है और हम खुद भी नहीं समझ पाते कि क्या हम वाकई सुस्त हैं या सिर्फ थके हुए हैं या अंदर से खाली हो चुके हैं। खुद को जहनी और जिस्मानी सुस्ती से बचाने के कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 1 है, सुबह उठकर हम ये सोचते हैं कि आज हमें ज्यादा काम खत्म करने और सब कुछ टाइम पे करना है। इब्तिदा भी अच्छी होती है, शुरू में दिन के आगाज के सब काम सही चल रहे होते हैं, पर जैसे जैसे दिन ढलता है टू डू लिस्ट के आधे टास्क वैसे ही पड़े हुए होते हैं। कुछ टाइम नहीं बचा, कुछ एनर्जी नहीं है और कुछ दिल भी नहीं कर रहा होता। तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपने आप से नाराज हो जाते हैं कि मैं तो कभी कुछ पूरा और टाइम पर कर ही नहीं पाती, मैं कितनी लेजी हूँ। और वो व्लॉग वाली औरत देखो, उसने तो सब कुछ कितनी जल्दी जल्दी मैनेज कर लिया। और यहीं से हमारा गिल्ट स्टार्ट हो जाता है। जो कल एक नई एनर्जी से भरा था वो आज एक हार बन जाता है। देखें, सोशल मीडिया हमारे लिए एक विंडो बन गया है जहां से हम दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा देखते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। एक चमक दमक भरा रूटीन, एक परफेक्ट मॉड्यूलर किचन, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए बच्चे और एक ऐसा शौहर जो हमेशा मदद करता हुआ दिखाई देता है। मगर ये सब ना एक एडिटेड वर्जन है, एक रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला स्टेप है लिमिट सेट करना। अपने फ़ोन में सोशल मीडिया के लिए एक फिक्स टाइम सेट करें, दिन में 30 मिनट या 1 घंटा, और उस वक्त भी सिर्फ उन लोगों का कंटेंट देखें जो आपको मोटिवेट करता हो, ना कि आपको किसी किस्म का गिल्ट, प्रेशर या एहसास कमतरी देता हो। और अगर किसी की वीडियो, किसी का व्लॉग देखने के बाद आपका दिल दुखी हो जाता है, आप इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, तो समझ लें कि वो कंटेंट आपके लिए नहीं है। उसको म्यूट कर दें या अनफॉलो कर दें, क्योंकि आपका मेंटल पीस किसी के फेक ग्लो से छोटा नहीं होता। नाउ सेकेंड रीजन, यू डोंट स्लीप इनफ, यानी आप ज़रूरत से कम सोते हैं। हार्वर्ड की एक यूनिवर्सिटी की तहकीक के अकॉर्डिंग एक बालिग इंसान को ना 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद की ज़रूरत होती है। जब आप सोते हैं तो आपका जिस्म अपने फंक्शंस को नॉर्मली करने के लिए बहुत काम करता है, जैसे कि डेड टिश्यूज़ की रिपेयरिंग और सारे दिन की मेमोरी को स्टोर करना। और इसके अलावा नींद के दौरान कुछ ऐसे हार्मोन्स बॉडी रिलीज करती है जो आपके मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को रेगुलेट करते हैं। और अगर आप समझती हैं ना कि आप तो 7-8 घंटे की भरपूर नींद लेती हैं और इसके बावजूद भी आप थकन महसूस करती हैं, तो इसकी वजह यह है कि आपकी स्लीप क्वालिटी बेहतर नहीं है। सोते हुए मोबाइल इस्तेमाल करना या जहां आप सोते हैं वहां किसी किस्म का शोर मौजूद होना, या नींद के दौरान आपका बार बार उठना और आपके बिस्तर का आरामदेह ना होना, ये सब वो फैक्टर्स हैं जो आपकी स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं और आप दिन भर थकन और सुस्ती महसूस करती हैं। रीज़न नंबर 3 है आपका मेंटल प्रेशर या जहनी दबाव।
हर घर में मसले मसाइल, लड़ाई झगड़े और परेशानियां तो होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को अपने जहन पर सवार कर लेना ना आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। खुद को घर के कामों में बर्डनाइज रखना, बहुत ज़्यादा घरेलू जिम्मेदारियां होना, रिश्तों के मसाइल, माली दबाव, फाइनेंशियल प्रेशर, ये सब चीज़ें जहनी थकन पैदा करती हैं। और यही मेंटल प्रेशर और जहनी थकन आहिस्ता आहिस्ता जिस्मानी थकावट में बदल जाती है। रीज़न नंबर 4, यू डोंट ड्रिंक इनफ वाटर, यानी आप ज़रूरत से कम पानी पीते हैं या आपका जिस्म डिहाइड्रेट होता है। कई औरतें बहुत ही कम पानी पीती हैं, बस खाना खाते हुए पी लेती हैं या जब काम से थक जाती हैं तब थोड़ा सा पानी पी लेती हैं। इस तरह उनके जिस्म में पानी की कमी हो जाती है और इस डिहाइड्रेशन की वजह से आपके जिस्म के ऑर्गन्स अपने काम प्रॉपर तरीके से करने के लिए जिस्म के बाकी हिस्सों से पानी खींचकर इस्तेमाल करते हैं और इससे जिस्म के बाकी हिस्सों में पानी की कमी हो जाती है और आप लो एनर्जी और थकावट महसूस करने लगते हैं। और हैरत की बात यह है कि आपका जिस्म प्यास को महसूस करने से पहले थकावट और फटीग को फील करता है। अगर आप कम पानी पीते हैं और हर वक्त थकावट और सुस्ती का शिकार रहते हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। रीज़न नंबर 5 इज़ यू हैव अनीमिया, यानी आपके अंदर खून की कमी है। आप अनीमिक हैं या आयरन की कमी का शिकार हैं। अनीमिया जिस्म की वो कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, हमारा आरबीसी काउंट लो होता है, जबकि हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए आरबीसीज की ज़रूरत होती है। इन सेल्स की कमी की वजह से ऑक्सीजन हमारे लंग्स से दूसरे हिस्सों तक सही सप्लाई नहीं होती, जिसकी वजह से हम थकावट और कमज़ोरी महसूस करते हैं। इसके अलावा सांस का जल्दी उखड़ना, ओवर ब्रीदिंग होना, सर दर्द और येलो स्किन टोन भी अनीमिया की अलामतें हैं। अगर आपको अनीमिया हो ना, यानी आपके अंदर खून की कमी हो, तो आपको ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जिसमें आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स की मिकदार को बढ़ाया जा सके। रीज़न नंबर 6 इज़ इम्बैलेंस्ड डाइट, यानी आपकी खुराक का मुतवाजन ना होना भी आपको सुस्ती और काहली की तरफ धकेल देता है। कई ख़वातीन सुबह उठकर नाश्ता सही से नहीं करती, खाती भी हैं ना तो बस भाग दौड़ के थोड़ा बहुत खा लेती हैं, बच्चों का बचा हुआ खा लेती हैं, ज़रूरत से कम कैलोरीज लेती हैं। प्रॉपर कैलोरीज लेने से ना हमारे जिस्म को एनर्जी मिलती है जो हम मुख्तलिफ काम करने में इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठकर प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट ज़रूर लें, दूध पिएं, अंडे ज़रूर अपनी डाइट में शामिल रखें। इसके अलावा नट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जब आप अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स नहीं देते ना तो आपकी बॉडी थकावट का शिकार होती है और आपको कमज़ोरी महसूस होती है। इसलिए माय डियर वंस, बच्चों और हस्बैंड के साथ साथ ना अपनी खुराक पर भी भरपूर तवज्जो दिया करें। मैंने भी अपनी बच्चियों की बर्थ के बाद ना अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा था और इतनी मुझे कमज़ोरी फील होती थी, आप यकीन करें मेरा वेट सिर्फ 47 था। उस वक्त मेरी एज 24 थी और वेट 47 था, जो बहुत कम लगता था। मैं बहुत ही कमज़ोर दिखती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदे को अवेयरनेस आती है ना, तो दूसरी बच्ची की पैदाइश के बाद फिर मैंने अपनी डाइट को बहुत अच्छा रखा तो मेरा वेट गेन होते होते 60 तक चला गया था और फिर मैं देखने में अच्छी सेहतमंद लगती थी। तो खैर बात यह है कि अपना ख्याल रखा करें, खुद को बिल्कुल नेग्लेक्ट ना किया करें। नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखा करें। जब आप अच्छी डाइट ही नहीं लेंगी, सब न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करेंगी तो आपकी बॉडी कैसे एक्टिवेट होगी? आप जाहिर है खुद ही सुस्ती का शिकार बनेंगी। रीज़न नंबर 7 इज़ खुद के लिए वक्त ना निकालना और दूसरों के कामों में उलझे रहना। हम ख़वातीन सारा दिन घर के काम करती रहती हैं, हर एक को खुश करने के चक्कर में होती हैं। जब इंसान ओवरबर्डनाइज्ड होता है ना, या सिर्फ जिम्मेदारियों में उलझा रहता है तो ज़िंदगी बेरंग लगने लगती है और यही बेरंगी सुस्ती को जन्म देती है। क्योंकि जब आप हर वक्त काम के स्ट्रेस में रहती हैं ना तो आपके जिस्म से एनर्जी लेवल कम हो जाते हैं। वो ऐसे कि हमारा जिस्म हमारे दिमाग के अंडर काम करता है और अगर दिमाग हेल्दी महसूस ना करे तो उसका असर जिस्म के बाकी हिस्सों पर भी पड़ता है। रीज़न नंबर 8, रोज़ाना एक जैसी ही रूटीन को फॉलो करना। हम घरेलू ख़वातीन का दिन यूजुअली एक ही जैसे कामों को करते हुए गुजरता है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े प्रेस करना और बच्चों की देखभाल वगैरह। बार बार एक ही काम करने से, वही डेली रूटीन बार बार रिपीट करने से ना जहन और जिस्म थक जाते हैं। जब जिंदगी में कोई नयापन और ताजगी ना हो तो इंसान जल्दी उकता जाता है और यही उकताहट सुस्ती को बढ़ाती है। इसलिए रूटीन में चेंजिंग लाना भी बहुत ज़रूरी है।
रीज़न नंबर 9 इज़ यू डोंट एक्सरसाइज। हर वक्त की थकावट, सुस्ती और काहली महसूस करने की 9th वजह यह है कि आप एक्सरसाइज नहीं करती और तकरीबन हर वक्त फारिग रहती हैं। कई ख़वातीन ये समझती हैं कि हम 2 दफ़ा बाजार का चक्कर लगा आए हैं, खाना बना लिया है हमने, झाड़ू लगा लिया है, हम 2 दफ़ा छत पे चले गए हैं कपड़े फैलाने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़कर गए हैं, तो शायद इतना काफ़ी है कि हम घर के कामों में लगे रहते हैं, यही हमारी एक्सरसाइज है, क्योंकि वो इतने में ही थक जाती हैं। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनमें एक्सरसाइज ना करने की सबसे बड़ी कॉमन रीज़न ये है कि वो हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं कर पाते। हालांकि एक्सरसाइज ना करना और सारा दिन इनएक्टिव रहना ही लो एनर्जी का सबसे बड़ा कॉज है। तो आज से आप सब ने क्या करना है कि एक्सरसाइज का एक शेड्यूल बनाना है। कम से कम इतनी एक्सरसाइज ज़रूर करनी है कि आपको भरपूर पसीना आए और हार्ट बीट तेज़ हो। रीज़न नंबर 10 इज़ मोटिवेशन या हौसले की कमी होना। जब आप सुबह से रात तक अपने घर के सारे काम करती हैं ना और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी आपकी कोई तारीफ नहीं करता या आपके काम को कोई सराहता नहीं है, तो आपके दिल से काम का जोश कम होने लगता है। घरेलू खवातीन को अक्सर ये मसला होता है कि उनकी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और नतीजा ये निकलता है कि दिल से काम की लगन ख़त्म हो जाती है, काम करने को दिल नहीं करता और सुस्ती छा जाती है। हौसला अफजाई तवानाई बढ़ाती है। अगर आप भी ऐसा महसूस करती हैं ना, तो प्लीज़ खुद से थोड़ा प्यार करें, अपने लिए नई रूटीन बनाएं, एक छोटी सी जगह सजाएं और एक पल के लिए बस खुद के साथ बैठ जाएं। सुस्ती से बाहर आना कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन हर रोज़ एक छोटी सी कोशिश आपको एक नए उजाले की तरफ ज़रूर ले जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ किसी एक औरत के साथ ये ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी ख़वातीन इन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और इन्हें फेस कर रही हैं, और ये रिमाइंडर उन औरतों तक पहुँचाना आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज़ कॉन्टेंट। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपनी आप ही को इजाज़त दीजिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर अ लॉट।